गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं कुछ नई वर्ब्स के साथ में, जो कि आई आर एंडिंग फैमिली की वर्ब्स हैं। लेकिन ये तीनों की तीनों वर्ब्स इर्रेगुलर वर्ब्स हैं, बट दीज वर्ब्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ब हैं तीनों की तीनों, और क्योंकि ये इर्रेगुलर वर्ब्स हैं तो इस फैमिली की वर्ब्स तक पहुंचने का, कॉन्जुगेशन तक पहुंचने की मतलब इंतजार नहीं करेंगे हम। तो आज हम इनसे और कुछ एक्सप्रेशंस और कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस में किस तरह से हमें फ्रेंच को या फिर किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करना है उसके बारे में भी हम एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, सबसे पहली वर्ब pouvoir। pouvoir इसको हम एग्जैक्टली ट्रांसलेट करते हैं जैसे कि हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं कैन, आई कैन। सो je peux, pouvoir, vouloir, to want, I want something, vouloir and devoir। devoir इसको हम यूज करेंगे शुड के लिए, I should do this, you should do that, उस सेंस में। सो pouvoir की कॉन्जुगेशन एंड प्रोनाउंसिएशन अभी हम उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इसमें प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत है। सो इसकी प्रोनाउंसिएशन को अभी हम चेक कर लेते हैं। je peux, tu peux, il, elle peut, इन तीनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। दोनों की पहली दो की स्पेलिंग सेम है और लास्ट वाले की प्रोनाउंसिएशन इनके साथ में सेम है, लेकिन टी है। सो je peux, tu peux, il, elle peut, nous pouvons, vous pouvez, il, elle peuvent। je peux, tu peux, il, elle peut, nous pouvons, vous pouvez, il, elle peuvent। vouloir, je veux, tu veux, il, elle veut, nous voulons, vous voulez, il, elle veulent। ये यू है, यू। हाँ, il, elle veulent, यू, यू। devoir, je dois, tu dois, il, elle doit, nous devons, vous devez, il, elle doivent। सो फिर से मेरे साथ में रिपीट कर सकते हो। je peux, tu peux, il, elle peut, nous pouvons, vous pouvez, il, elle peuvent। Second, vouloir, je veux, tu veux, il, elle veut, nous voulons, vous voulez, il, elle veulent। Verb devoir, je dois, tu dois, il, elle doit, nous devons, vous devez, il, elle doivent। सो कॉन्जुगेशंस को 4-5 बार लिख के बोल के उसको थोड़ा प्रैक्टिस करो। अभी मैं इन तीनों वर्ब्स के कुछ यूज करा देता हूं। और एक और एक्सप्रेशन है एक्चुअली वुलवार की तरह, जिसको हम वुलवार से या फिर वुलवार को जिससे हम रिप्लेस कर सकते हैं, वो एक फिक्स एक्सप्रेशन है। और वोकेबलरी खुद से याद कर सकते हो, थोड़ी बहुत डिक्शनरी में यूज़ कर सकते हो, मतलब चेक कर सकते हो डिक्शनरी से। कोई भी वर्ड, कोई भी नाउन या कोई भी वर्ब यूज़ करनी है तो उसको डिक्शनरी से यूज़ कर सकते हो, चेक कर सकते हो उसका मीनिंग। ओके, एक एक्सप्रेशन है avoir। avoir वर्ब हम कर चुके हैं ऑलरेडी, टू हैव। avoir envie de, ये एक फिक्स एक्सप्रेशन है। जैसे कि एक फिक्स एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था इलिया। देयर इज, देयर आर, इलिया un garçon, il y a un homme, il y a une femme, il y a une maison। देयर इज, देयर आर कॉन्स्टेंट रहेगा, इसके बाद में सिंगुलर फॉर्म हो या प्लूरल फॉर्म हो। il y a deux garçons, trois garçons, quatre garçons, आ चेंज नहीं होगा। तो इसी तरह से ये हमारा एक्सप्रेशन है avoir envie de। इसका मतलब ये होता है टू वांट या फिर टू फील लाइक, टू फील लाइक, है ना, किसी चीज का मन होना, है ना, किसी चीज का मन होना, किसी चीज को मन करना। सो ये इसका मतलब है avoir envie de। avoir की कॉन्जुगेशन हमें पता है, j'ai, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, ils, elles ont।
avoir envie de। अच्छा, avoir envie de को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। दो तरह से यूज कर सकते हैं हम। फर्स्ट, द इज अ प्रीपोजिशन। द हमेशा किसी भी प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब हम यूज करेंगे तो उस वर्ब को हम कभी भी कॉन्जुगेट नहीं करेंगे, वो वर्ब हमेशा इंफिनिटिव फॉर्म में होगी। तो avoir envie de इसको तो हम कॉन्जुगेट करेंगे ही अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, कि मन किसका है, मेरा, किसी और का, आपका, whatever। अगर हम द के बाद में कोई वर्ब यूज करेंगे तो उसको हम यूज करेंगे इंफिनिटिव फॉर्म में, l'infinitive। या फिर डायरेक्ट कोई नाउन। नाउन नाउन को बोलते हैं नो, फ्रेंच में नो। और नो ऑल्सो मीन्स नेम, नो ऑल्सो मीन्स नाउन। सो इस सेंस में कोई भी नाउन, अ नो। सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, और या फिर सेंटेंस को हम किस तरह से बनाना चाहते हैं तो उस पर डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल, फर्स्ट इंफिनिटिव के साथ में एक एग्जाम्पल, j'ai envie de, j'ai envie de, I feel like, या फिर I want to, या फिर मेरा मन है, j'ai envie de regarder, verb regarder, that means to watch, j'ai envie de regarder un film, j'ai envie de manger, that means to eat, j'ai envie de manger une glace, glace is ice cream, that is feminine, la glace, j'ai envie de regarder un film, j'ai envie de manger une glace। अच्छा, अगर कोई हमारा ऐसा कोई इन्फिनिटिव है, कोई ऐसी वर्ब है जो कि वोवल से स्टार्ट होगी, तो यहां पे हम द की जगह दी अपोस्ट्रोफ यूज करेंगे, जो कि हम करते हैं हर बार। एक एग्जांपल, j'ai envie de, या फिर d'essayer, essayer इट मीन्स टू ट्राई, ट्राई करना। दोनों तरीके से ट्राई करना है ना, एज एन अटेम्प्ट, किसी चीज के लिए अटेम्प्ट करना, ट्राई करना, या फिर किसी चीज को ट्राई करना, जैसे कि एक्सपीरियंस के लिए। फॉर एग्जांपल, जब आप किसी दुकान पे जाते हो तो शूज बाई करने से पहले हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। तो j'ai envie d'essayer, तो उस सेंस में भी ये वर्ब यूज होगी, दोनों सेंस में यूज होगी। j'ai envie d'essayer ce pantalon, pantalon is pant, un pantalon, le pantalon masculine, j'ai envie d'essayer ce pantalon, this pant, I want to try this pant। तो ये एग्जाम्पल हो गए हमारे वर्ब के साथ में, कि कैसे इस एक्सप्रेशन के बाद में हम एक वर्ब यूज कर सकते हैं। इन्फिनिटिव फॉर्म में होगी, कॉन्जुगेट नहीं होगी, और कभी भी प्रीपोजिशन के बाद में कोई भी वर्ब एग्जैक्टली जो उसके बाद में आएगी, प्रीपोजिशन के बाद में, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद में उसको हम कॉन्जुगेट नहीं करेंगे। और ऑलरेडी इस सेंटेंस में हम पहली वर्ब को कॉन्जुगेट यहाँ पे ऑलरेडी हम कर चुके हैं। j'ai envie de regarder un film, j'ai envie de manger une glace, j'ai envie d'essayer ce pantalon। अब दूसरा एग्जांपल नाउन के साथ में, कि हम नाउन को कैसे यूज करेंगे। एग्जांपल में, j'ai envie d'une glace, क्योंकि हम इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करेंगे। मर्जी है हमारी, une या दे, प्लूरल फॉर्म, j'ai envie de d'une glace, वोवेल सो डी अपोस्ट्रोफ, j'ai envie d'une glace, मेरा एक आइसक्रीम। अब उसकी सेंस अपने आप ही होगी, खाने का मन है, इसमें कोई खाना वर्ब नहीं है, मोंजे हमने नहीं यूज की, मेरा एक आइसक्रीम का मन है, इसका मतलब कोई फेंकने का मन तो नहीं होगा, खाने का ही होगा। तो j'ai envie d'une glace, j'ai envie d'un café, I feel like having a coffee, j'ai envie d'une glace, j'ai envie d'un café। तो किसी भी चीज, j'ai envie d'un film,
अब सीधी सी बात है, वो अंडरस्टूड है कि फिल्म देखने का ही मन होगा, क्योंकि फिल्म बना भी सकते हो लेकिन हर कोई फिल्म नहीं बनाता। तो नॉर्मली अगर आप इस सेंटेंस को किसी से कहोगे जियो विद इन फिल्म, इसका मतलब है कि आपका फिल्म देखने का मन है या फिर सिनेमा जाने का मन है। सो इस तरह से हम इसको यूज करेंगे नाउन के साथ में, और अगर वर्ब के साथ में यूज करना चाहते हो तो वर्ब के साथ में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। सो एक्चुअली ये एक्सप्रेशन वर्ब वुलवार को रिप्लेस करता है। इसको वुलवार के लिए और वुलवार को इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। अब मैं सेम एक्सप्रेशंस में या फिर सेम कंटेक्स्ट में वुलवार वर्ब को भी कुछ एग्जांपल्स लिखा सकता हूं, लो लिखा देता हूं। je veux manger, je veux manger une glace. I want to eat an ice cream. Je veux manger une glace. C-E. Je veux manger une glace. Je veux regarder un film. Je veux regarder un film. I want to watch a movie. Je veux aller au cinéma. I want to go to the cinema. आले के बाद में हमने ये पढ़ा था, हमेशा प्रीपोजिशन आ यूज होती है। अगर कोई सिटी होगा तो je veux aller à न्यूयॉर्क। सिटीज के लिए आ, मैस्कुलिन कंट्रीज के लिए ओ, प्लूरल के लिए AUX और फेमिनिन के लिए ओ। ये तो कंट्रीज और सिटीज के लिए हुआ। और उसके बाद में कोई प्लेस, जैसे कि सिनेमा, स्विमिंग पूल, सिटी सेंटर या फिर centre d'équitation। centre d'équitation का होता है, का मतलब होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो सेंटर जहां पे हम हॉर्स राइडिंग सीखते हैं। Je veux aller au centre d'équitation. Un centre masculin, le centre d'équitation, एक सेंटर या एग्जैक्टली इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो जगह जहाँ पे बहुत सारे घोड़े होते हैं, हम हॉर्स राइडिंग सीखते हैं। तो je veux aller au centre d'équitation, उसको बोलते हैं un centre d'équitation। तो इस फॉर्म में भी हम यूज कर सकते हैं वुलवार वर्ब को। और अगर इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, je veux aller regarder un film। दोनों का मतलब सेम ही है, बस थोड़ा सा वर्ड्स के साथ में खेल सकते हैं। un film, je veux aller regarder un film। इस सेंटेंस के अंदर 3 वर्ब हैं। पहली वुलवार, दूसरी आले और तीसरी regarder। अगर 3 वर्ब भी एक साथ होंगी तो केवल हम फर्स्ट वर्ब को कॉन्जुगेट करेंगे। je veux aller regarder, दोनों की दोनों इंफिनिटिव फॉर्म में हैं, उनको कॉन्जुगेट नहीं करेंगे। और एक बात और जो नोटिस करने की है कि तीनों की तीनों वर्ब का एक ही सब्जेक्ट है, वो है je। इन दिस केस मैं ही चाहता हूं, मैं ही जाऊंगा और मैं ही वॉच करूंगा फिल्म को। ये ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूं कि तुम जाओ। तो वो इस तरह की फॉर्म खासकर फ्रेंच या फिर दूसरी जितनी भी यूरोपियन रोमांस लैंग्वेजेस हैं, उसमें एक अलग तरीके से एक अलग टेंस उन चीज़ों के लिए है, उस तरह की वर्ब्स के लिए है, जो कि इंग्लिश में वो सब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो हम अभी नहीं, काफ़ी बाद में उसको हम पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम जाओ, तो आई वॉन्ट यू टू गो। इंग्लिश में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन फ्रेंच में चेंज होगा। उसके लिए एक अलग ही टाइम होगा, मतलब टेंस होगा, और अलग तरह से कॉन्जुगेशंस होंगी। फिलहाल के लिए ये ही, क्योंकि तीनों वर्ब का सब्जेक्ट ये है जो, इन दिस केस मैं je veux aller regarder un film, I want to go watch a movie, या फिर je veux aller un film, ये तो नहीं हो सकता, इट्स लिटरली रॉन्ग। je veux regarder un film या फिर je veux un film, ये भी नहीं, इसकी भी कोई चांस। I want a movie, इसको ये हो सकता था कि अगर आप एक दुकान पे हो, you want to buy a CD, je veux un film, ये तो खैर नहीं होता है, लेकिन je veux un
CD या DVD. I want a CD, a DVD of this movie, whatever, जो भी आपको चाहिए, टिटैनिक. तो इस तरह से हम वुलवार और अवार ओविद एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं. इसके बाद में कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं वो pouvoir के और उसके बाद में devoir के. तो आज हमारी इस क्लास में ये 3 वर्ब होंगी, वुलवार, pouvoir, devoir एंड ये एक्सप्रेशन avoir, envie, de. सेकंड, pouvoir, je peux. एक्चुअली इसको हम यूज करते हैं वो pouvoir को एग्जैक्टली जैसे कि हम इंग्लिश में यूज करते हैं कैन, आई कैन और आई कैन नॉट. और हम नेगेटिव में भी बना सकते हैं सेंटेंस, क्योंकि अब मैं बता चुका हूं कि हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन नेगेटिव फॉर्म. सो pouvoir वर्ब एक आपकी एबिलिटी, pouvoir और कैपेसिटी को भी डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती है. pouvoir किसके लिए? एबिलिटी और कैपेसिटी, व्हाट यू कैन डू को डिस्क्राइब करने के लिए. je peux nager, for example, I can swim. What you can do? Je peux nager, je peux parler, speak. ये कैपिटल नहीं स्मॉल ही होगा, स्मॉल पी. सेंटेंस के बीच में है तो कैपिटल से स्टार्ट नहीं होगा. je peux parler français या en français. I can speak French or in French. Je peux parler français या फिर je peux parler en français. दोनों ही ठीक है, दोनों का मतलब सेम है. je peux, इस तरह के बहुत सारे सवाल, क्वेश्चंस बना सकते हो, लिख सकते हो और बोल के ट्राई कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो. je peux dessiner. dessiner मीन्स टू ड्रॉ. er एंडिंग वर्ब है और पार्ले की तरह ही कॉन्जुगेट होगी. je dessine, tu dessines, il elle dessine, nous dessinons, vous dessinez, il elle dessine. और je peux dessiner सेकेंड वर्ब है तो कॉन्जुगेट नहीं होगी. je peux dessiner, je peux dessiner un dessin, a design. I can design और I can make या फिर I can design a design, I can draw a design. je peux dessiner un dessin, je peux dessiner या फिर je peux faire. faire is to do and to make, ये वर्ब हम पढ़ चुके हैं. je peux faire un dessin, je peux faire un dessin. je peux faire une blague. blague is a joke, a joke. je peux faire une blague. और उसके लिए हम एक दूसरी वर्ब भी यूज करते हैं. To tell a joke, je peux raconter. Je peux raconter une blague. I can recount या I can tell a joke. Raconter une blague. Je peux raconter une blague. या फिर अगर हम इसी वर्ब को कॉन्जुगेट करें सीधे सीधे विदाउट peu, विदाउट pouvoir, je raconte une blague. Qu'est-ce que tu fais? What are you doing? Qu'est-ce que tu fais? Je raconte une blague. या je peux raconter une blague या फिर négative. je ne peux pas, I cannot. je ne peux pas, négative. ne and pas, ne हम यूज करेंगे वर्ब से पहले, पे हम यूज करेंगे वर्ब के बाद में और फर्स्ट वर्ब के बाद में. je ne peux pas raconter une blague. I cannot tell, recount a joke. So pouvoir वर्ब को हम इस तरह से यूज करेंगे टू टेल, टू डिस्क्राइब व्हाट यू कैन एंड व्हाट यू कैन नॉट डू. अब हमारी तीसरी वर्ब बची devoir. devoir इज शुड, obligation, what you are supposed to do and what you should do. devoir, je dois, I should या फिर I have to. je dois aller, I should go, je dois aller à Paris. I have to go to Paris या I should go to Paris. je dois aller à Paris. tu dois, you should, है ना. कोई भी पर्सन यूज कर सकते हैं. je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle.
Tu dois étudier. You should study. Tu dois étudier. Tu dois apprendre. Apprendre le français. Tu dois apprendre le français. अगर आपने, मैंने तो ये वर्ब नहीं कराई है, इफ यू नो अच्छी बात है, और अगर आप नहीं जानते हो तो इट मीन्स टू लर्न। आर ई एंडिंग वर्ब है, ये कॉन्जुगेशन हमने नहीं करी, लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस में इसको हम, या फिर किसी भी वर्ब को हम सेकंड प्लेस पे यूज करते हैं और उसको हम कॉन्जुगेट नहीं करते, तो हमें मतलब इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं कि हमें कॉन्जुगेशन उसकी आती है कि नहीं आती है। उसको हम केवल इन्फिनिटिव फॉर्म में यूज कर सकते हैं। Tu dois apprendre le français. You should learn French. Je dois apprendre le français. I should learn French. तो उस तरह से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। What I should not, I have to, और I don't have to do, उसके लिए हम यूज करेंगे devoir। कोई अलग से एक्सप्रेशन नहीं है इस चीज के लिए, have to and don't have to, उसके लिए हम यही वर्ब यूज करेंगे। Je dois, je ne dois pas। Je dois aller à Paris, je ne dois pas aller à Paris, अगर आपको उसको नेगेटिव में करना है। Je dois या फिर tu dois या फिर nous devons, फॉर एग्जाम्पल nous के साथ में एक सेंटेंस हम लिख सकते हैं, nous devons, we should, nous devons manger les légumes। Nous devons manger les légumes। We should eat vegetables। La légume, vegetable या फिर une légume, प्लूरल फॉर्म में les légumes। le, la, एल एपोस्ट्रोफ और प्लूरल फॉर्म में होता है ले, वो भी मैं करा चुका हूं। मैस्कुलिन, फेमिनिन और वोवल, चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो, एल एपोस्ट्रोफ और प्लूरल फॉर्म में ले। मैस्कुलिन प्लूरल, फेमिनिन प्लूरल, वोवल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल एक ही चीज है, ले। सो nous devons manger les légumes। We should eat vegetables। हालांकि यहां पे बेटर होगा दे लेग्यूम। वी शुड ईट वेजिटेबल्स, दे लेग्यूम। nous devons manger des légumes, क्योंकि हम यहाँ पे इन जनरल बात कर रहे हैं वेजिटेबल्स के बारे में, कोई वो पर्टिकुलर या कोई डेफिनेट या स्पेसिफिक लैंग्वेजेस वेजिटेबल्स नहीं है, तो हम यहाँ पे डेफिनेट नहीं इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। nous devons manger des légumes। un, une, des, masculine, feminine and plural, one and some। nous devons manger des légumes, और le, एल एपोस्ट्रोफ, ला एंड ले, ये द इंग्लिश में एक ही होता है, चाहे वो मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो चाहे वो सिंगुलर या प्लूरल, लेकिन फ्रेंच में 4 फॉर्म होंगी, ल, एल एपोस्ट्रोफ, ला एंड ले, प्लूरल एंड सिंगुलर। सो इन दिस केस इट्स बेटर टू यूज दे, क्योंकि वो कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक वेजिटेबल्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो हम नॉर्मल लैंग्वेज वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं। एक एग्जांपल अगर मैं चाहूं तो दे सकता हूं, कहां पे मैं ले यूज कर सकता हूं, nous devons manger des légumes या फिर nous devons manger les légumes, les légumes bio organic vegetables। bio शॉर्ट फॉर्म है बियोलॉजिक, बियोलॉजिक मीन्स ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फूड। nous devons manger des légumes bio। मोस्टली फ्रांस में केवल बियो ही यूज करेंगे, बियो। बियोलॉजिक काफी बड़ा होता है तो यूज आपकी मर्जी है। nous devons manger les légumes biologiques, थोड़ा अजीब सा है,
लेकिन वो बियोलॉजिक की ही फॉर्म है, लेकिन लोग सुनते हैं और केवल बियो ही यूज़ करते हैं, तो थोड़ी सी एक हैबिट हो जाती है सुनने की और बोलने की। तो nous devons manger les légumes bio एस के साथ में, क्योंकि प्लूरल फॉर्म है। एक्चुअली में वो है बियोलॉजिक, और बियोलॉजिक की शॉर्ट फॉर्म बियो ऑर्गेनिक। और एक और फिलहाल खासकर डिपेंडिंग ऑन द कंट्रीज, खासकर फ्रांस में ये बड़ा फेमस है आजकल, इट्स लाइक अ मोड ऑफ लाइफ। किसी भी पैकेट के ऊपर ये इस तरह से ए बी लिखा होता है और इस तरह से बने होते हैं। ये एक तरह से मार्क है कि जो प्रोडक्ट है इसके अंदर वो है बियो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, क्योंकि फ्रांस के अंदर पेस्टिसाइड्स और किसी भी तरह का कोई भी मतलब पेस्टिसाइड्स या फिर फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करना अलाउ नहीं है। सो एनीथिंग, ऑलमोस्ट एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम फ्रांस इज ऑर्गेनिक। अब क्योंकि फ्रांस यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, एल अपोस्ट्रोफ ल्यू, नहीं उल्टा, l'Union européenne, l'Union européenne यूनियन यूरोपियन यूनियन। सो जो दूसरे स्टेट्स हैं उनकी अपनी अपनी पॉलिसीज हैं, स्पेन, पोर्चुगल, इटली, तो हो सकता है उनकी गवर्नमेंट इस तरह का कोई डिसीजन है कि नहीं है कि ऑर्गेनिक मतलब फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का यूज़ करना अलाउ है कि अलाउ नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन क्योंकि ये सारे कंट्रीज यूरोपियन यूनियन के पार्ट हैं, तो एक कंट्री में जो चीज़ प्रोड्यूस होती है उसको दूसरे कंट्री में वो लोग बेच सकते हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ के ऊपर इस तरह से लिखा है फ्रांस में आ बे, इट मीन्स कि वो है ऑर्गेनिक। l'Union européenne, दिस इज यूरोपियन यूनियन, l'Union européenne, और इसका मतलब होता है एग्रीकल्चर, बियोलॉजिक, एग्रीकल्चर बियोलॉजिक, आ बे। ओके, सो इस केस में हम यूज कर सकते हैं nous devons manger les légumes bio। उसके अलावा हाँ, यूरोप को इंग्लिश में फ्रेंच में बोलते हैं l'Europe, स्पेलिंग शायद सेम ही है, हाँ l'Europe। और एज एन एडजेक्टिव यूरोपियन, européen, मैस्कुलिन फॉर्म européen, और फेमिनिन फॉर्म européenne, européenne, NE। l'Europe, l'Européen, l'Européenne, फेमिनिन फॉर्म। सो दिस इज इट फॉर टुडे। ये 3 वर्ब, pouvoir, devoir, vouloir, और एक एक्सप्रेशन avoir, envie de, इनके यूज, इनकी कॉन्जुगेशंस, इनके प्रोनाउंसिएशंस, ये सब कुछ। सो इनको रिवाइज करो, यूज देम एज मच एज यू कैन, और लिखने में, राइटिंग में, और यू कैन ऑल्सो, यस, यू कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस यूजिंग, क्योंकि नाउ वी नो, अब हमें पता है कि हमें कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं फ्रेंच में। जैसे कि नाउ यू कैन आस्क डू यू वांट टू वॉच अ मूवी, फॉर एग्जांपल, डू यू वांट टू वॉच अ मूवी, अ फिल्म। अब हमें पता है कि हाउ टू से वांट, दिस इज वुलवार। अब हमें पता है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, यू के लिए हमारे पास में 2 ऑप्शन है, त्यू एंड वू। अब आपको ये चीज देखनी है कि आप किससे बात कर रहे हो, सामने एक है और आपको उससे इनफॉर्मली बात करनी है, तो यू कैन यूज त्यू, तुम, क्या तुम। और अगर
सामने आपके 2 3 4 दोस्त हैं, आप सबसे टुगेदर क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या तुम सब लोग एक मूवी देखना चाहते हो, तुम वो ही यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो ये सवाल है वो एक इंसान से नहीं, मोर देन वन से हम पूछ रहे हैं। तो voulez-vous regarder यहां पे ये इंफिनिटिव फॉर्म में होगा, कॉन्जुगेट नहीं होगा, ऑलरेडी हम कॉन्जुगेट कर चुके हैं। voulez-vous regarder un film, do you want to watch a movie, voulez-vous regarder un film, या फिर veux-tu regarder un film, voulez-vous regarder un film, veux-tu regarder un film। सो ये कौन सा फॉर्म है क्वेश्चन बनाने की, मैंने बताई है 3 फॉर्म। voulez-vous, veux-tu यानी कि सब्जेक्ट प्रोनाउन को हम वर्ब के बाद लेके गए, इट मींस इन्वर्जन, ये इन्वर्जन वाली फॉर्म है। मोस्टली इसको हम राइटिंग में यूज करते हैं, ओरली बातचीत की भाषा में भी इसको हम यूज करते हैं। ये फॉर्मल फॉर्म भी है, मतलब अच्छी फॉर्म है, ऐसा नहीं है कि हम इसको यूज नहीं करते, फॉर्मली फॉर्म भी यूज करते हैं, दोस्तों के साथ में भी यूज कर सकते हो। veux-tu regarder un film या फिर voulez-vous regarder un film, या फिर अगर आप इन्वर्जन नहीं करना चाहते तो क्या करेंगे, विदाउट इन्वर्जन डायरेक्ट सवाल करो, tu veux, vous voulez, लेकिन इंटोनेशन जब हमारी टोन एंड में ऊपर जाएगी, vous voulez regarder un film, इस तरह से नहीं बोलना है, मैं बस पढ़ रहा हूं इसको, vous voulez regarder un film, जिसका खुद में भी मतलब है you want to watch a movie, so vous voulez regarder un film, it means कि you are asking the question। ये इनफॉर्मल तरीका है सवाल पूछने का। राइटिंग में इस तरीके से हम सवाल कभी नहीं लिखेंगे, राइटिंग में कभी नहीं लिखेंगे। ओरली बातचीत की भाषा में इस तरह से हम सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आपकी जो टोन है बाद में वो ऊपर जाएगी। vous voulez regarder un film, इस तरह से vous voulez regarder un film, या फिर tu veux regarder un film, tu veux regarder un film। तो ये केवल बातचीत की भाषा है और ये इनफॉर्मल है, हाईली इनफॉर्मल। दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में ये वाली लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं। tu veux regarder un film, tu veux manger une glace। और थर्ड जो तरीका था हमारा वो क्या था, यूजिंग एस्क, क्योंकि एस्क हम यूज करते हैं क्वेश्चंस के लिए, एस्क। और मैंने बताया था कि एस्क जब हम यूज करते हैं उसके बाद में कभी भी इन्वर्जन नहीं होगा, और व्हेन वी यूज एस्क तो इंटोनेशन हम यूज नहीं करते हैं। तो एस्क, अब वो आपकी मर्जी है, यू कैन यूज वट एवर यू वॉन्ट। एस्क vous voulez, एस्क vous voulez regarder un film, इट मीन्स कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, यही फर्क है। vous voulez regarder un film, एस्क vous voulez regarder un film। अब क्लियर हो गया कि वो सवाल है, या फिर एस्क tu veux regarder un film। सो ये 3 तरीके हैं कोई भी सवाल पूछने का। तो इस तरह से विद वुलवार, विद पूवार, विद दवार, तीनों वर्ब्स के साथ में हम सवाल भी पूछ सकते हैं। और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि कुछ भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, इन वर्ब्स को यूज करते हुए सवाल लिखो, पूछो, प्रैक्टिस करो। और एक और बड़ा आसान सा सवाल जो कि सब बच्चे ही पूछते हैं, मे आई कम इन, मे आई कम इन, उसके लिए भी कौन सी वर्ब हम यूज करेंगे, मे आई के लिए भी हम यूज करेंगे pouvoir, कैन आई, मे आई, कैन आई, यही यूज करेंगे। आई कैन कम इन को हम कैसे लिखेंगे, je peux entrer, je peux entrer, to enter, entrer। I can enter, I can come in, er ending verb है, रेगुलर वर्ब है, लाइक parler, तो entrer मीन्स टू एंटर। और इससे एक नाउन बनती है, डेट इज l'entrée, इट मीन्स एंट्री, l'entrée मीन्स एंट्री।
फेमिनिन वर्ड है ये। une entrée, l'entrée लिखा होता है ना, एंट्री एग्जिट, तो ये है l'entrée। इसका मतलब एंट्री भी हुआ, और l'entrée का मतलब टिकट भी होता है, टिकट। डिड यू बाय द टिकट, यानी कि एंट्री परमिट समझ लो, या फिर वट एवर, एंट्री पास या वट एवर, कुछ भी। तो टिकट भी, हालांकि टिकट के लिए एक अलग वर्ड भी है, लेकिन कभी कभी l'entrée को हम एज अ टिकट या एंट्री परमिट भी यूज कर सकते हैं। सो je peux entrer, यहां पे भी क्वेश्चन मार्क और इंटोनेशन। je peux entrer मीन्स कैन आई कम इन, मे आई कम इन, या फिर peux-je entrer, peux-je entrer। इन दोनों को एक साथ प्रोनाउंस करेंगे, वो अलग अलग प्रोनाउंस नहीं होता। peux-je entrer नहीं, peux-je entrer जैसे होता है je suis, लेकिन अगर हम इसको उल्टा लिखेंगे तो ये suis-je नहीं होता, suis-je, je suis एंड suis-je, je peux, peux-je entrer, peux-je entrer, peux-je entrer, inversion, l'inversion, intonation, inversion, या फिर est-ce que je peux entrer। तीनों तरीके हैं टू से मे आई कम इन, कैन आई कम इन। je peux entrer, peux-je entrer, est-ce que je peux entrer। So इस तरह से you can make as many questions as you want using these expressions। और चलो मैं avoir envie de उसके साथ में भी एक क्वेश्चन करा देता हूं। और एक और वर्ब acheter, it's very important verb, acheter, to buy, er एंडिंग वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, पार्ले वर्ब की तरह ही कॉन्जुगेट होगी, लेकिन एक छोटी सी रेगुलरिटी है, अभी हम देख लेते हैं। j'achète, एक्सेंट आएगा बस इस तरफ को, अंदर की तरफ को। tu achètes, es, il, elle achète, nous achetons, nous और vous फॉर्म में कोई एक्सेंट नहीं आएगा, सेम पूरी तरह से रेगुलर वर्ब है, nous और vous फॉर्म में। vous achetez एंड ils achètent, फिर से बाद में एक्सेंट आएगा। I buy, you buy, he she buys, we buy, you all buy and they buy। तो यहां पे हमारा बस एक्सेंट आएगा, यहां पे नहीं आएगा और यहां पे आएगा। तो केवल यही इरेगुलरिटी है इस फॉर्म की, और उसके अलावा पूरी तरह से रेगुलर वर्ब है। acheter इंफिनिटिव फॉर्म में कोई भी एक्सेंट नहीं है, इट मीन्स टू बाय। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी से पूछना है कैन यू बाय माई टिकट, अभी टिकट के लिए हम इसको यूज करेंगे l'entrée। इन्वर्जन यूज करते हैं, या फिर इस्क। इस्क सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन पूछने का। इस्क tu peux, दिस इज you, tu peux, est-ce que tu peux acheter l'entrée। est-ce que tu peux acheter, वैसे बेटर होता है payer, कैन यू पे द एंट्री। payer it means to pay, acheter, payer भी er एंडिंग वर्ब है, लेकिन ये er एंडिंग वर्ब है, लेकिन ये इरेगुलर वर्ब है, क्योंकि एक अलग से हम एक दिन कर लेंगे जो er एंडिंग वर्ब्स होती हैं, लेकिन अगर y पहले हो, यानी कि er एंडिंग वर्ब हो, तो एक छोटी सी रेगुलरिटी उसके अंदर आती है। वो कॉन्जुगेशन हम बाद में देख लेंगे, लेकिन इन्फिनिटिव फॉर्म है यहाँ पे, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। नो, क्योंकि उसको हमें कॉन्जुगेट इस फॉर्म को नहीं करना है, यहाँ पे हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको tu peux payer
l'entrée, ये बेटर है, इट साउंड्स बेटर। acheter l'entrée थोड़ा कम। acheter के साथ में हम मेनली यूज करते हैं टिकट, कैन यू बाय माई टिकट या कैन यू बाय द टिकट, एंड कैन यू पे द एंट्री। तो est-ce que tu peux payer l'entrée, कैन यू पे द एंट्री। सो जस्ट एक एग्जांपल मैंने करा दिया acheter के साथ में, और एंट्री को l'entrée हमने उसको एज ए टिकट भी यूज कर लिया। est-ce que tu peux payer l'entrée, je peux payer l'entrée। ou papa, papa, maman, papa peut payer l'entrée, peut payer l'entrée, जैसे कि एक एग्जांपल। या फिर पापा va payer l'entrée, ये फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, इसको मैंने बताया था कि दिस इज फ्यूचर, le futur proche, something that is definitely going to happen in the near future, future proche, जिसका रूल क्या होता है, verb aller प्लस infinitive, verb aller प्लस l'infinitive। je vais, tu vas, il, elle va, पापा थर्ड पर्सन है तो va, पापा va payer l'entrée, पापा va acheter le ticket। सो इस तरह से भी इसको हम यूज कर सकते हैं। और जल्दी से मैं खत्म करा देता हूं उसके साथ में avoir envie de के साथ में हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। avoir envie de, जैसे कि tu as envie d'une glace, question mark। tu as envie d'une glace, do you want to have an ice cream। या फिर इन्वर्जन, as-tu envie, अगर आपको किसी से सवाल पूछना है as-tu envie d'une glace, as-tu envie d'une glace। और या फिर ये रामबान है, est-ce que tu as envie d'une glace, est-ce que tu as envie d'aller au cinéma, est-ce que tu as envie de regarder un film। और ओरल में, ओरल फॉर्म में इसको tu as को, हालांकि इस तरह से बोलना ये परफेक्ट फ्रेंच है, ये मतलब राइट है। कुछ लोग ता बोलते हैं, ता, जैसे कि थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म कर दिया, tu as को ता, est-ce que tu as envie। तो अगर कभी इस तरह से सुनाई दे, इसका मतलब वो ता ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, वो गलत है। वैसे राइटिंग में तो बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, लेकिन है ना, बोलते वक्त काफी लोग उसको tu as की बजाय थोड़ा शॉर्ट करने के लिए बोल देते हैं ता। est-ce que tu as envie d'une glace, est-ce que tu as envie d'une glace। ये परफेक्ट है, ये राइट है, बोलने में इस तरह से हम यूज कर लेते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली या पूरी तरह से वो सही नहीं है। हाँ, बस वो फैशन है, मोड है। सो आज के लिए दिस इज इट। प्लीज रिवाइज करो चीजों को, प्रैक्टिस करो, लिखो, यूज करो। अगर कोई साथ में सीखने वाला कोई पार्टनर ढूंढ सकते हो तो और बेटर है, देन यू कैन लर्न टुगेदर, बिकॉज उसमें थोड़ा सा यू कैन आस्क क्वेश्चन टू समवन एंड समवन कैन आंसर एंड आस्क इक्वली द सेम क्वेश्चन ऑन एनी different question to you. So okay guys, this is it for today. Have a good day. Bye bye.